अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, जिसको सीजीएस वाला चैप्टर भी कहा जाता है। ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन लाजमी पेपर में एग्जामिनर दे सकता है। मिनिमम 1 तो लाजमी देगा। तो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन से, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने के चांसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि अल वहीद इंडस्ट्री ने पेटेंट इस शर्त पे ऑब्टेन किया है कि वो सेल प्राइस का 20% लॉयल्टी पे करेगी इन्वेंडर को। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये बात तवक्का की जाती है, द ईयर 10,000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड, कि इस साल आपने 10,000 यूनिट सेल करने हैं। मटीरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट आपको गिवन है 8 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये और 3,50,000 रुपये। मार्केटिंग और एडमिन की कॉस्ट भी गिवन है 6 लाख रुपये और 2,50,000 रुपये, और इन सब का पर यूनिट कॉस्ट भी गिवन है। तो क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है, कहता है कंप्यूट द सेल प्राइस पर यूनिट, और कहता है कंप्यूट टोटल लॉयल्टी पेएबल फॉर सेल 10,000 यूनिट, कि आपने सेल प्राइस निकालनी है और लॉयल्टी निकालनी है 10,000 यूनिट्स के ऊपर। मजीद इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रहा है कि पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज़ टू अर्न 25% नेट प्रॉफिट ऑन एवरी यूनिट सोल्ड। कंपनी का प्लान ये है कि हर यूनिट को सेल करने पर एटलीस्ट 25% प्रॉफिट लाजमी होना चाहिए। तो 2 रिक्वायरमेंट ये है, 1 रिक्वायरमेंट आगे है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि सेल प्राइस निकालनी है। सेल प्राइस का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैंने फॉर्मूले को लिख लिया है कि सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, लॉयल्टी और नेट प्रॉफिट। ये तमाम चीज़ें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होती हैं। उसके बाद उसकी वैल्यू आती है कि उसको किस कीमत पे मार्केट में सेल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये कैलकुलेटर मार्केट में सेल करना है, तो इस कैलकुलेटर की ही मिसाल लें कि इसमें मटीरियल कितना आया था, लेबर कितनी लगी थी, फैक्ट्री का खर्चा कितना था, मार्केटिंग एडमिन एक्सपेंस कितने थे, लॉयल्टी कितनी पे की है, और मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना इस प्रोडक्ट के ऊपर रखना है। तो इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली प्लस करके मैं वो कीमत सेट करूंगा जो मार्केट में सेल होगी, उसको सेल प्राइस कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को प्लस करेंगे तो हमारी सेल प्राइस आ जाएगी। तो सेल प्राइस हमने निकालनी है पर यूनिट में। ये देखें, वो कहता है सेल प्राइस पर यूनिट। तो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है सवाल में 80 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 80 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 75, एफओएच की कॉस्ट है 35 रुपीज़, मार्केटिंग एक्सपेंस है मेरे पास 60 रुपीज़, और मेरे पास जो है एडमिन एक्सपेंसेस वो हैं जी मेरे पास 25 रुपीज़। उसके बाद सवाल में बताता है कि जो लॉयल्टी है वो लॉयल्टी उसने बताया था 20% है, तो यहाँ पर मैं 20% लिख देता हूँ। और साथ बताया है कि नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट है 25%। एक सेल प्राइस के अंदर नेट प्रॉफिट भी शामिल होता है कि हमने कितना मुनाफा कमा के चीज़ की वैल्यू को सेट करना है। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे प्लस कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल प्राइस पर यूनिट। सेल प्राइस पर यूनिट, इन तमाम को मैंने प्लस किया तो 80 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 25, तो इन सब को प्लस कर दो वो 275 आया। और ये आगे जो मेरे पास रेट गिवन थे उन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास 45% आ गया लॉयल्टी का और नेट प्रॉफिट का। यहाँ पे मैंने सेल प्राइस पर यूनिट को 100% कंसीडर कर लिया। ये 45 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 45 इज इक्वल टू 275। तो ये दोनों परसेंट है, ये 100% है, ये 45% है, यहाँ के माइनस हुआ तो रिमेनिंग बच गया 55%। 55% इज इक्वल टू 275। ये 55% का मतलब है, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, यहाँ पे लिख देता हूँ 55% का मतलब है 55 डिवाइडेड बाई 100। इस रकम को उठा के जब वहाँ लेके जाएंगे तो 100 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो 55 ऊपर है वो यहाँ पर रकम इधर आ जाएगी। जो मैथ्स का रूल होता है कि जब रकम को इज इक्वल के उस तरफ लेकर जाते हैं तो रकम को उल्टा देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और 55 नीचे आ जाएगा। तो मैं सेल प्राइस निकाल लेता हूँ। मेरे पास सेल प्राइस पर यूनिट का मेरे पास जो जवाब आया है वो ये कैलकुलेशन पे आया है 275 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 55 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ मेरे पास आई है सेल प्राइस पर यूनिट कि हमने कम से कम एक यूनिट 500 रुपये का सेल करना है। उसके बाद सवाल में वो हमें करता है लॉयल्टी पेएबल हमने निकालनी है 10,000 यूनिट पे। तो लॉयल्टी पेएबल निकालने से पहले मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ कि हमारे पास सेल गिवन थी 10,000 यूनिट। देखें जी 10,000 यूनिट हमने सोल्व करने थे, तो मैंने 10,000 यूनिट यहाँ पे लिख लिया और एक पीस मैंने सेल करना है 500 का। तो मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सेल आ जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये मेरे पास सेल आ गई है 50 लाख रुपीज़। उससे मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि मेरी सेल आई है 50 लाख रुपीज़। इसका वो मुझे बताता है कि सीजीएस के अंदर आपको याद होगा 3 चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि मटेरियल हमारा 8 लाख रुपए का है, लेबर 7,50,000 रुपये की है और एफओएच 3,50,000 रुपये की है। इनको मैंने मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा दिया कि 10,000 यूनिट्स थे, 80 रुपीज़ मटीरियल की कॉस्ट थी। अगर 10,000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये कॉस्ट निकल आएगी। मटीरियल, लेबर, एफओएच को आपने प्लस किया तो आपके पास सीजीएस की कॉस्ट आ जाएगी 8 लाख रुपये प्लस 7,50,000 रुपये प्लस 3,50,000 रुपये। तो हमारे पास सीजीएस की कॉस्ट आती है 19 लाख रुपये, 19 लाख रुपीज़। इसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हमने बनानी है लॉयल्टी पेएबल कितने पे हमने निकालनी है। हमारे पास उन्होंने कहा था कि आपने लॉयल्टी पेएबल निकालनी है 10,000 यूनिट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिख दें 10,000 यूनिट्स है हमारे पास और पर यूनिट था हमारे पास 500। सेल प्राइस पर यूनिट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 50 लाख रुपये जो मैंने पीछे सेल निकाली है। और लॉयल्टी आपने इसकी पे करनी है कितने परसेंट जी, सिर्फ 20% ये पे करनी है लॉयल्टी। तो इसका मैं 20% ले लेता हूँ। 5 लाख रुपए का 10,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 500, ये टोटल अमाउंट आ गई सेल की। इसका मैं 20% लेता हूँ तो लॉयल्टी जो मैंने पे करनी है साल वो 10 लाख रुपये पे करनी है। वो यहाँ पे मैंने लिख ली रिक्वायरमेंट नंबर 2, 10 लाख रुपये जो हमने लॉयल्टी पे करनी है। ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 का जवाब है। वो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का जवाब तो जो हमने निकाला था 500 रुपीज़। और रिक्वायरमेंट नंबर 3 में वो हमें कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये देखें रिक्वायरमेंट नंबर 1 का जवाब 500 है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 का जवाब 1 लाख है और रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमने निकालना है एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा ये होता है, जो पीछे वर्किंग की थी वो इसीलिए की थी कि यहाँ पर परफॉर्मे में वैल्यू पुट हो जाए। तो मेरे पास सवाल में सेल मैंने निकाल ली थी जो कि मेरे पास 50 लाख रुपए थी। मैंने यहाँ पे लिख लिया सेल 50 लाख रुपए। वर्किंग 1 से आपने लिख दें या वर्किंग 2 लिख दें। यहाँ पे मैंने लिखा सेल जो कि आई मेरी वर्किंग 1 से 50 लाख रुपए। सीजीएस मैंने अभी निकाला है, ये देखें 19 लाख रुपये सीजीएस निकाला है। इस 19 लाख रुपये को यहाँ पर लिख देंगे। तो इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगा 50 लाख का और 19 लाख रुपये का, तो मेरे पास जवाब आएगा जी 31 लाख रुपए जो कि मेरा ग्रोस प्रॉफिट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी ग्रोस प्रॉफिट 31 लाख रुपए। इसके अंदर से माइनस करते हैं सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस को, जिन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो हमारे पास मार्केटिंग और एडमिन सवाल में गिवन थे। मार्केटिंग एक्सपेंस हमारे पास गिवन थे 6 लाख रुपए के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप दोनों को प्लस करके लिख दें या डायरेक्ट इन दोनों को माइनस कर दें। मार्केटिंग एक्सपेंस मेरे पास गिवन थे जी 6 लाख रुपए के और एडमिन एक्सपेंसेस गिवन थे मेरे पास 2,50,000 रुपये के। इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2,50,000 रुपये। इन दोनों को मैंने माइनस किया, इन दोनों को मैंने यहाँ पे माइनस किया 31 लाख के अंदर से। तो माइनस करते हैं जी, 31 लाख आया हुआ था माइनस 6 लाख रुपये माइनस 2,50,000 रुपये। तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 22,50,000 रुपये। इसके अंदर से हमने लॉयल्टी भी उसने इस कंडीशन पे पेटेंट दिया था कि आपने 20% लॉयल्टी भी पे करनी है। और लॉयल्टी की अमाउंट हमारे पास आई थी कितनी, 10 लाख रुपये। ये देखो ऊपर मैंने निकाली हुई थी। तो इस 10 लाख रुपये को भी माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा लॉयल्टी की अमाउंट 10 लाख रुपये, तो मैंने इसको भी यहाँ पे माइनस किया, माइनस 10 लाख रुपये
तो मेरे पास जवाब आता है 12,50,000 रुपये। ये 12,50,000 रुपये मेरे पास नेट प्रॉफिट आया है इस साल का। तो आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 का जवाब था 500, रिक्वायरमेंट नंबर 2 का मेरे पास जवाब था 10 लाख रुपीज़, रिक्वायरमेंट नंबर 3 का जवाब था 12,50,000 रुपये। आपको चेक करवा देते हैं 500, 10 लाख रुपए और 12,50,000 रुपये। वीडियो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।